मां कामाख्या का रक्त कमल ये सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि जीवित शक्ति का प्रतीक है। सदियों से इससे जुड़े रहस्य, चमत्कार और अनसुनी घटनाएं लोगों को हैरान करते आए हैं। इस कहानी की खासियत यह है कि यह किसी कल्पना पर नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे जानकर आपके भीतर भक्ति और जिज्ञासा दोनों जाग उठेंगे। इस गहन आध्यात्मिक सत्य को जानने के लिए अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा ऐसा था मानो सृष्टि स्वयं सांस रोककर किसी प्राचीन रहस्य को देख रही हो। कामाख्या मंदिर, जो 9वीं सदी के कामरूप साम्राज्य के हृदय में बसा था, चांदनी की चादर ओढ़े खड़ा था। मंदिर की पत्थर की सीढ़ियां, जिन पर भक्तों के पैरों ने सदियों से भक्ति की रेखाएं खींची थीं, चांद की किरणों में चमक रही थीं। हवा में मंत्रों की गूंज थी, कोमल फिर भी इतनी गहरी कि वह आत्मा को छू ले। मंदिर का पवित्र तालाब, जिसके किनारे प्राचीन बरगद की जड़ें सर्प सी लिपटी थीं, एक रहस्य को अपने गर्भ में छिपाए था। तालाब के मध्य में एक कमल, जिसकी पंखुड़ियां रक्त सी लाल थीं, चांदनी में ऐसी दमक रही थीं मानो स्वयं मां कामाख्या का तेज उसमें समाया हो। उसकी चमक में एक अलौकिक आकर्षण था, जैसे वह न केवल एक फूल हो बल्कि कोई जीवंत शक्ति जो सृष्टि के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हो। एक युवा साधिका, जिसके चेहरे पर भक्ति का तेज था और आंखों में अनंत की खोज, उस कमल को देखकर ठिठक गई। उसका नाम कोई नहीं जानता था, पर मंदिर के पुजारी उसे देवी कहते थे, शायद इसलिए कि उसकी भक्ति में मां की झलक दिखती थी। साधिका का हृदय धड़क रहा था। वह मंदिर की साधारण साधिका थी जो दिन रात मां की सेवा में लीन रहती थी। उसका जीवन मंत्रों, दीपों और मंदिर की पवित्रता में बंधा था। पर आज उस कमल को देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी जागी। यह कोई साधारण फूल नहीं था। उसकी पंखुड़ियों में जैसे कोई प्राचीन शक्ति सांस ले रही थी, मानो मां कामाख्या का रक्त उसमें बह रहा हो। साधिका ने तालाब की ओर कदम बढ़ाया। पानी की ठंडक उसकी टखनों को चूम रही थी और प्रत्येक कदम के साथ उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। तालाब की सतह पर चांद की परछाई हिल रही थी और कमल उस परछाई के बीच में तैर रहा था, जैसे कोई तारा धरती पर उतर आया हो। उसने कमल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां पंखुड़ियों को स्पर्श करने वाली थीं, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। उसकी पंखुड़ियां इतनी नाजुक थीं, फिर भी उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। योगिनी ने आगे कहा, यह कमल केवल शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसे बचाना तुम्हारा कर्तव्य है, पर सावधान, अंधेरे की शक्तियां इसे हड़पने के लिए जाग चुकी हैं। साधिका ने पूछा, कौन है जो इसे चाहता है? योगिनी की आंखें सिकुड़ गईं। एक अघोरी, उसने कहा, जो अमृता की लालसा में मां की शक्ति को अपवित्र करना चाहता है। तभी कुटिया के बाहर जंगल की शांति भंग हुई। पेड़ों की छायाएं हिलीं और मंत्रों की एक भयावह लय हवा में फैलने लगी। साधिका ने बाहर देखा। अंधेरे में एक आकृति उभरी। वह अघोरी था, जिसके हाथों में काली माला थी और आंखों में एक ऐसी भूख जो मृत्यु को भी ललकार दे। उसका चेहरा राख से पुता था और उसकी हंसी में मृत्यु की गूंज थी। कमल मेरा होगा, उसने कहा, और उसकी आवाज ने हवा को और ठंडा कर दिया। साधिका का हृदय धड़क उठा। वह समझ गई कि यह केवल कमल की लड़ाई नहीं थी, यह मां की शक्ति और अंधेरे की लालसा के बीच का युद्ध था। योगिनी ने साधिका का हाथ पकड़ा और कहा, मंदिर की गुप्त सुरंग में जाओ, कमल को बचाओ। साधिका ने कमल को सीने से लगाया और कुटिया से बाहर निकली। जंगल का अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। वह मंदिर की ओर भागी, पर तभी जमीन कांपने लगी। मंत्रों की शक्ति ने मंदिर के पत्थरों को हिला दिया। अघोरी ने एक अनुष्ठान जाल बिछाया था जो अब सक्रिय हो चुका था। साधिका के पैरों तले जमीन फटी और वह एक चक्रव्यूह में फंस गई। कमल उसके हाथों में था, पर उसकी चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। अंधेरे में अघोरी की आवाज गूंजी, कमल मेरा होगा और इसके साथ अनंत जीवन। साधिका की सांसें थम गईं। वह जाल में थी और कमल की रोशनी क्षीण हो रही थी। साधिका ने अपनी आंखें बंद कीं और मां कामाख्या को याद किया। उसका मन मंत्रों में डूब गया और उसने कमल को और कसकर पकड़ लिया। चक्रव्यूह की दीवारें उसके चारों ओर घूम रही थीं और अघोरी की हंसी हवा में गूंज रही थी। पर साधिका के हृदय में एक विश्वास था, मां की शक्ति उसका साथ देगी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कमल की चमक फिर से जागने लगी। चक्रव्यूह की दीवारें हिलने लगीं, पर साधिका का मन स्थिर था। वह जानती थी कि यह केवल शुरुआत थी। अघोरी की शक्ति बढ़ रही थी और कमल की रक्षा के लिए उसे अपनी सारी भक्ति और साहस को एकत्र करना होगा। जंगल में कहीं दूर योगिनी अपनी कुटिया में बैठी थी। कमल मेरा है,
उसकी आवाज में क्रोध था, पर साथ ही एक अजीब सी हताशा भी। साधिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सुरंग में दाखिल हुई, जहां दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। मां कामाख्या की कथाएं, तांत्रिक मंत्रों के प्रतीक और उन योद्धाओं की कहानियां जिन्होंने मंदिर की रक्षा की थी। सुरंग ठंडी और नम थी। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और हवा में एक प्राचीन गंध थी, जैसे सैकड़ों सालों की पूजा और भक्ति यहां जमा हो गई हो। साधिका के कदम तेज थे, पर उसका मन विचारों में डूबा था। कमल क्या था? योगिनी ने कहा था कि यह मां का रक्त है, पर इसका असली अर्थ क्या था? और अघोरी क्यों इसके पीछे पड़ा था? वह जानती थी कि जवाब मंदिर के गर्भ में छिपा था और उसे इसे खोजना होगा। योगिनी का रहस्य सुरंग के अंत में एक छोटा सा कक्ष था, जिसके बीच में एक प्राचीन वेदी थी। वेदी पर मां कामाख्या की एक छोटी मूर्ति थी, जिसके चारों ओर फूल और दीप जल रहे थे। साधिका ने कमल को वेदी पर रखा और उसकी चमक ने पूरे कक्ष को रोशन कर दिया। तभी कक्ष में एक परछाई हिली। साधिका ने चौंक कर देखा, यह योगिनी थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक गहरी चिंता थी। तुम सुरक्षित हो बच्ची, योगिनी ने कहा, पर यह केवल शुरुआत है। अघोरी की शक्ति बढ़ रही है। साधिका ने पूछा, आप इसे कैसे जानती हैं? आप कौन हैं? योगिनी ने एक गहरी सांस ली और कक्ष की दीवारों की ओर देखा। मैं इस मंदिर की रक्षक हूं, उसने कहा। सैकड़ों साल पहले जब यह मंदिर बनाया गया था, मेरे पूर्वजों ने इस कमल की रक्षा की शपथ ली थी। मैं उसी वंश की आखिरी कड़ी हूं। साधिका की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आप मंदिर के संस्थापकों से हैं? योगिनी ने हल्के से सिर हिलाया। हां, पर यह कहानी लंबी है। अभी तुम्हें कमल की शक्ति को समझना होगा। योगिनी ने वेदी की ओर इशारा किया। यह कमल केवल एक फूल नहीं है। यह मां की शक्ति का प्रतीक है, जो सृष्टि और विनाश दोनों को संतुलित करती है। इसे चंद्र ग्रहण की रात को खिलने के लिए बनाया गया था, जब मां की शक्ति सबसे प्रबल होती है। पर यह शक्ति केवल पवित्र हृदय ही संभाल सकता है। अघोरी इसे अमृता के लिए चाहता है, पर वह नहीं जानता कि यह शक्ति उसे भस्म कर देगी। साधिका ने कमल को देखा। उसकी पंखुड़ियां अब भी चमक रही थीं, पर उनकी रोशनी में एक हल्की सी कमजोरी थी। यह मुरझा क्यों रहा है? उसने पूछा। योगिनी ने गहरी सांस ली, क्योंकि अघोरी ने मंदिर के चारों ओर एक काला अनुष्ठान शुरू किया है। उसकी शक्ति कमल को कमजोर कर रही है। अगर चंद्र ग्रहण से पहले हम उसे नहीं रोक पाए तो कमल मर जाएगा, और इसके साथ मां की शक्ति भी। अघोरी का काला अनुष्ठान बाहर मंदिर के प्रांगण में अघोरी अपने अनुष्ठान में डूबा था। उसके चारों ओर एक चक्र बना था, जिसके बीच में एक अग्निकुंड जल रहा था। उसकी लपटें काली थीं और उनमें से भयावह आकृतियां उभर रही थीं। भूत, प्रेत और ऐसी शक्तियां जो मानव मन को भयभीत कर दें। अघोरी की माला तेजी से घूम रही थी और उसके मंत्र हवा में गूंज रहे थे। उसके गुर्गे, जिनके चेहरों पर राख पुती थी, मंदिर के चारों ओर मंत्रयुक्त रेखाएं खींच रहे थे। यह एक ऐसा जाल था जो मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। अघोरी का चेहरा पसीने से तर था, पर उसकी आंखों में एक विजयी चमक थी। वह जानता था कि कमल उसकी पहुंच में था। उसने अपने एक गुर्गे की ओर देखा और कहा, साधिका को ढूंढो। वह कमल के साथ सुरंग में है। उसे जीवित पकड़ो। मुझे उसका खून चाहिए। गुर्गे ने सिर झुकाया और अंधेरे में गायब हो गया। साधिका और योगिनी कक्ष में थीं, जब उन्हें बाहर से आने वाली भयावह आवाजें सुनाई दीं। मंदिर की दीवारें कांप रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे सड़ता हुआ मांस। साधिका ने योगिनी की ओर देखा। हमें क्या करना होगा? उसने पूछा। योगिनी ने वेदी से एक प्राचीन पुस्तक उठाई, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह मंदिर की प्राचीन तांत्रिक विधियों की पुस्तक है, उसने कहा। इसमें एक मंत्र है जो अघोरी के जाल को तोड़ सकता है, पर इसे पढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगानी होगी। साधिका ने पुस्तक को खोला। उसके पन्नों पर संस्कृत में मंत्र लिखे थे, जिनके बीच प्राचीन चित्र थे, मां कामाख्या की विभिन्न रूपों में छवियां। साधिका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज कक्ष में गूंजने लगी। कमल की चमक फिर से तेज होने लगी, पर तभी कक्ष का दरवाजा जोर से खुला। अघोरी का गुर्गा वहां खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक काली तलवार थी। कमल दो साधिका, उसने कहा, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। साधिका ने मंत्र पढ़ना नहीं रोका। उसकी आवाज और तेज हो गई और कमल की रोशनी ने कक्ष को भर दिया। गुर्गे ने तलवार उठाई, पर तभी योगिनी ने अपने हाथ से एक मंत्र युक्त राख फेंकी। राख ने गुर्गे को छुआ और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भागो, योगिनी ने कहा। साधिका ने कमल और पुस्तक उठाई और कक्ष से बाहर की ओर दौड़ी।
साधिका मंदिर के प्रांगण में पहुंची, जहां अघोरी का अनुष्ठान अपने चरम पर था। अग्निकुंड की काली लपटें आकाश को छू रही थीं और हवा में भयावह आकृतियां नाच रही थीं। साधिका ने कमल को देखा। उसकी पंखुड़ियां अब मुरझाने लगी थीं। उसका हृदय बैठ गया। नहीं, उसने फुसफुसाया, मां, मुझे शक्ति दो। उसने पुस्तक खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी और कमल की चमक फिर से जागने लगी। पर अघोरी ने उसे देख लिया। उसने अपने मंत्रों को और तेज किया और मंदिर की दीवारें और जोर से कांपने लगीं। तुम हार चुकी हो साधिका, उसने कहा। कमल मेरा होगा। साधिका ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक नया साहस जागा। यह मां की शक्ति है, उसने कहा। तुम इसे छू भी नहीं सकते। तभी कमल की एक पंखुड़ी टूटकर जमीन पर गिर गई। साधिका की सांस रुक गई। अघोरी हंसा और उसकी हंसी में विजय की गूंज थी। देखो साधिका, उसने कहा, तुम्हारा कमल मर रहा है, अब कोई नहीं बचा सकता। साधिका ने कमल को देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए, पर उसने हार नहीं मानी। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा और उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो मंदिर की दीवारों को भी हिला रही थी। रात का अंधेरा अब अपने चरम पर था और चंद्र ग्रहण की छाया धीरे धीरे आकाश को निगल रही थी। कामाख्या मंदिर, जो कभी भक्ति और शांति का प्रतीक था, अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। साधिका, जिसे मंदिर के पुजारी देवी कहते थे, मंदिर के प्रांगण में खड़ी थी। उसके हाथों में रक्त सा लाल कमल था, जिसकी पंखुड़ियां अब मुरझाने की कगार पर थीं। उसकी चमक धीमी पड़ रही थी, जैसे मां कामाख्या की शक्ति स्वयं संकट में हो। अघोरी का काला अनुष्ठान मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर रहा था। अग्निकुंड की काली लपटें आकाश को छू रही थीं और हवा में भयावह आकृतियां, भूत, प्रेत और अंधेरी शक्तियां नाच रही थीं। अघोरी की हंसी प्रांगण में गूंज रही थी। कमल मेरा होगा साधिका, तुम हार चुकी हो। पर साधिका की आंखों में हार का नामो निशान नहीं था। उसका हृदय मां के मंत्रों में डूबा था और उसकी आत्मा में एक अटल विश्वास था, मां की शक्ति उसे नहीं छोड़ेगी। चंद्र ग्रहण की रात साधिका ने कमल को सीने से लगाया और प्राचीन पुस्तक को खोला, जिसे योगिनी ने उसे दिया था। उसके पन्नों पर लिखे मंत्र अब उसकी सांसों का हिस्सा बन चुके थे। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, जैसे कोई प्राचीन गीत सृष्टि को जगा रहा हो। ओम काम कामाख्याय नमः, वह बार बार दोहरा रही थी। प्रत्येक शब्द के साथ कमल की चमक में हल्की सी हलचल हो रही थी, पर वह अब भी मुरझा रहा था। साधिका का मन विचलित था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मां कामाख्या की मूर्ति को अपने मन में देखा, उनका तेज, उनकी करुणा और उनकी असीम शक्ति। अघोरी ने साधिका को देखा और अपनी माला को और तेजी से घुमाया। उसके मंत्रों ने हवा को और ठंडा कर दिया और अग्निकुंड की लपटें अब मंदिर की दीवारों को छाट रही थीं। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, उसने चिल्लाकर कहा। यह कमल अब मेरा है और इसके साथ मां की शक्ति भी। उसने अपने गुर्गों की ओर इशारा किया, जो मंदिर के चारों ओर मंत्र युक्त रेखाएं खींच रहे थे। यह एक ऐसा जाल था जो मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। साधिका ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र, मां के विभिन्न रूप और तांत्रिक प्रतीक अब धूमिल पड़ रहे थे, जैसे अघोरी का अंधेरा मंदिर की आत्मा को निगल रहा हो। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की सी रोशनी निकली। साधिका ने उस ओर देखा। यह योगिनी थी, जो गर्भगृह में मां की मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसने अपने हाथों में एक प्राचीन दीपक उठा रखा था, जिसकी लौ इतनी शुद्ध थी कि वह अघोरी के काले अनुष्ठान को चुनौती दे रही थी। साधिका, योगिनी की आवाज गूंजी, कमल को गर्भगृह में लाओ। चंद्र ग्रहण अपने चरम पर है, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। साधिका ने कमल को कसकर पकड़ा और गर्भगृह की ओर दौड़ी। अघोरी के गुर्गे उसके पीछे थे, उनकी तलवारें चमक रही थीं, पर साधिका का मन अब डर से परे था। वह मां की शक्ति में डूब चुकी थी। गर्भगृह में पहुंचते ही उसने कमल को मां की मूर्ति के सामने रखा। योगिनी ने दीपक को कमल के पास लाया और उसकी लौ ने कमल की पंखुड़ियों को छुआ। अचानक कमल की चमक तेज हो गई और एक ऐसी रोशनी पूरे गर्भगृह में फैल गई जो अंधेरे को भेद रही थी। योगिनी ने साधिका की ओर देखा और कहा, यह कमल मां की शक्ति का प्रतीक है, पर इसकी रक्षा तुम्हारी नियति है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है। साधिका ने पूछा, पर आप कौन हैं? आप इस मंदिर से इतनी गहराई से क्यों जुड़ी हैं? योगिनी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले, उसने कहा, जब यह मंदिर बनाया गया था, मेरे पूर्वज मां के प्रथम भक्त थे।
उन्होंने इस कमल की रक्षा की शपथ ली थी, क्योंकि यह मां का रक्त है, उनकी शक्ति का स्रोत। मैं उस वंश की आखिरी रक्षक हूं, पर मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। तुम्हें यह जिम्मेदारी लेनी होगी। सादिका की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैं? उसने फुसफुसाया। मैं तो एक साधारण सादिका हूं। योगिनी ने मुस्कुराकर कहा, मां ने तुम्हें चुना है बच्ची, तुम्हारा हृदय तुम्हारी शक्ति है। तभी गर्भगृह का दरवाजा जोर से खुला। अघोरी वहां खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक काला त्रिशूल था। कमल मेरा है, उसने चिल्लाया। उसने अपने त्रिशूल को हवा में लहराया और एक काली शक्ति गर्भगृह में घुस आई। सादिका ने कमल को मां की मूर्ति के पास रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। योगिनी ने भी अपने मंत्र शुरू किए और दोनों की आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। गर्भगृह में एक ऐसी शक्ति जागी जो अघोरी के अंधेरे को चुनौती दे रही थी। अंतिम युद्ध चंद्र ग्रहण अब अपने चरम पर था। आकाश में चांद लाल हो चुका था और मंदिर के प्रांगण में अघोरी का अनुष्ठान अपने सबसे भयावह रूप में था। अग्निकुंड से काली आकृतियां निकल रही थीं, जो मंदिर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। सादिका और योगिनी के मंत्रों ने गर्भगृह को एक पवित्र कवच में लपेट लिया था, पर अघोरी की शक्ति कम नहीं हो रही थी। उसने त्रिशूल को जमीन में गाड़ा और एक भयावह कंपन मंदिर में फैल गया। कमल की पंखुड़ियां और तेजी से मुरझाने लगीं। साधिका ने अपनी सारी शक्ति मंत्रों में लगा दी। उसकी आवाज अब इतनी प्रबल थी कि वह अघोरी के मंत्रों को दबा रही थी। कमल की चमक फिर से जागने लगी और उसकी रोशनी ने गर्भगृह को एक सूरज सा बना दिया। अघोरी ने चीखकर कहा, यह संभव नहीं है। पर साधिका ने उसकी ओर देखा और कहा, मां की शक्ति तुम्हारे लालच से बड़ी है। उसने कमल को उठाया और मां की मूर्ति के सामने रखा। तभी चंद्रग्रहण की चरम छाया में कमल की पंखुड़ियां फिर से खुलने लगीं। योगिनी ने साधिका का हाथ पकड़ा और कहा, अब समय है, मां का मंत्र पूरा करो। साधिका ने अपनी आंखें बंद कीं और अंतिम मंत्र पढ़ा। कमल से एक ऐसी रोशनी निकली जो पूरे मंदिर को रोशन कर रही थी। अघोरी की काली शक्तियां उस रोशनी में भस्म होने लगीं। उसने चीखते हुए त्रिशूल उठाया, पर उसकी शक्ति अब कमजोर पड़ रही थी। साधिका ने कमल को मां की मूर्ति के चरणों में रखा और एक प्रचंड शक्ति मंदिर में फैल गई। अघोरी की आकृतियां हवा में हुआ और आकाश फिर से चांदनी से नहा उठा। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र फिर से चमकने लगे। कमल अब पूरी तरह खिल चुका था और उसकी चमक मंदिर को एक अलौकिक तेज दे रही थी। साधिका ने मां की मूर्ति की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मां, आपने मुझे चुना, उसने फुसफुसाया। योगिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम अब इस मंदिर की रक्षक हो। कमल की विरासत तुम्हारे हाथों में है। अघोरी की हार के बाद मंदिर में शांति लौट आई। साधिका ने कमल को मां के चरणों में स्थापित किया और मंदिर के पुजारियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। जंगल की गहराई में योगिनी अपनी कुटिया में लौट गई, पर उसकी आंखों में संतोष था। वह जानती थी कि मां की शक्ति सुरक्षित थी। साधिका अब मंदिर की नई रक्षक थी और उसका नाम कामरूप साम्राज्य में एक किंवदंती बन गया। मां कामाख्या के रक्त कमल की यह पवित्र कहानी आपके दिल को भक्ति और रहस्य से जोड़ी हो तो लाइक करें, ताकि मां की डिवाइन शक्ति की गूंज दूर तक फैले। कमेंट में अपनी आध्यात्मिक अनुभूति और मंदिर की कथाएं साझा करें और सब्सक्राइब करें। अपने समर्थन से मां की शक्ति को और प्रज्वलित करें। धन्यवाद।